सोलर एनर्जी के अंदर राजस्थान पूरी एशिया के अंदर चैंपियन बना हुआ है। ये सब योगदान प्रधानमंत्री जी की उन योजनाओं से है। कांग्रेस के लोगों को जब और कोई आरोप लगाने की जगह नहीं मिलती तो कभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर, एयर स्ट्राइक के अंदर सबूत मांगते हैं और कभी इस प्रकार के समय में बढ़ी हुई दरों और महंगाई की बात करते हैं। आज कांग्रेस की बंगाल में परफॉर्मेंस देख रहे हो, टीएमसी और कांग्रेस बंगाल में सामने लड़ रही थी, आरजेडी और कांग्रेस बिहार में मिलकर लड़ रही थी। हर मुद्दे पर टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाते हैं ये, इसलिए ये एक नापाक गठबंधन है। ये गठबंधन कामयाब नहीं होगा। पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ जी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और राजस्थान को क्या मिला है और इन 12 वर्षों में कौन से ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरे हैं। इन 12 वर्षों में देश की तकदीर और तस्वीर बदली है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं रहा जिसमें आधारभूत संरचनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि नहीं हुई हो। आज राजस्थान के अंदर 250 तक की आबादी के गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क पहुंच रही है। जल जीवन मिशन के अंदर जो पिछली सरकार के समय में भ्रष्टाचार का तांडव हुआ, उसके पश्चात भी उसकी अवधि को बढ़ाना और 100% हर लाभान्वितों को में जल जीवन मिशन के माध्यम से उन्हें स्वच्छ पानी मिले। उसके साथ साथ राजस्थान में 76 लाख किसानों के खाते में 24,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पहुंची है। लगभग 12,500 करोड़ रुपए राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुरक्षा चक्र के रूप में किसानों के खाते में पहुंचे हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 16 लाख मकान गांव में बनने के लिए उनकी स्वीकृतियां जारी हुई है। राम सेतु जल योजना एक वृहद योजना, राजस्थान के 18 जिलों की योजना। राजस्थान के अंदर 34 वर्ष पहले यमुना जल का जो समझौता हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये करिश्मा है और प्रधानमंत्री जी की मुख्यमंत्री जी पर कृपा है कि भजन लाल जी ने राम जल सेतु योजना और यमुना जल योजना को धरती पर लाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को है। राजस्थान के अंदर 100% विद्युतीकरण राजस्थान का हो, इस ओर राजस्थान आगे बढ़ रहा है। अब राजस्थान ऊर्जा दाता है। 22 जिलों के अंदर आज किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। ये राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी के अंदर राजस्थान पूरी एशिया के अंदर चैंपियन बना हुआ है। ये सब योगदान प्रधानमंत्री जी की उन योजनाओं से है जो अलग अलग समय में योजनाएं बनी। मैं समझता हूं कि आज जब देश की आधारभूत संरचनाएं करवट बदल रही है, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बदला है, हमारी जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ रही है। इसमें इस सारी विकास की यात्रा के अंदर राजस्थान सहभागी रहा है और ये सब श्रेय जाता है दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को। अगर देखा जाए तो इन 12 वर्षों में जिस तरह से विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, महंगाई दर बढ़ रहा है, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, गैस की बात की जा रही है, वर्ल्ड वार की लड़ाई है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आरोपों का जो दौर है बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया के सामने इस समय पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का संकट है। सब लोगों को मालूम है अमेरिका, इराक और ईरान के युद्ध में खाड़ी देश भी उसकी परिधि में आ गए, पर जहां खुद अमेरिका के अंदर 11.5% पेट्रोल में वृद्धि हुई है दर में, पाकिस्तान में 50% वृद्धि हो गई। इस दुनिया का कोई मुल्क नहीं जिसमें 15% से लेकर 50% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़े नहीं हो, वहाँ हमारी वृद्धि जो हुई है पेट्रोल और डीजल में वो नगण्य है। आज भी भारत सरकार अपने खजाने से आम उपभोक्ता को राहत प्रदान करने का काम करती है। कुछ ऐसे सामरिक विषय होते हैं जिन पर उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को जब और कोई आरोप लगाने की जगह नहीं मिलती तो कभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर, एयर स्ट्राइक के अंदर सबूत मांगते हैं और कभी इस प्रकार के समय में बढ़ी हुई दरों और महंगाई की बात करते हैं।
उनको पता है कि आज वैश्विक हालत क्या है, और इस वैश्विक हालत में ये हिंदुस्तान की ताकत है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे सऊदी में कोई देश हो, हमारे विद्यार्थी, हमारे नौजवान, हमारे कामगार वो सुरक्षित हमारे देश में लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है। एक ये भी देखा जा रहा है जिस तरह विपक्ष के नेता में आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, फिर एक बार पलटवार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बयानों का खेल इस समय देखा जा रहा है, ये किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जब कभी भी सचिन जी पायलट को अला कमान अपना आंखों का सितारा बनाता है, गहलोत साहब किसी न किसी रूप में अपने उस दर्द को बयां करते हैं। निश्चित तौर पर उस पूरे घटना चक्र में जब वो मुख्यमंत्री थे, आला कमान को ललकारने का काम ही एक तरह से गहलोत साहब ने किया था। जब आज के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैरंग लौटे थे और अब उन्होंने अपनी सरकार बचाई और 2 खेमों में सरकार बंटी, 34 दिन तक संगीनों के पैरों में 5 सितारा होटल में कैद रही। आज ए और बी टीम बनी हुई है। पर मैं समझता हूं कि गहलोत साहब इस राजस्थान के वो खांटी नेता है जिनके हर वाक्य में एक राजनीतिक संदेश जाता है। अगर वो सांस भी लेते हैं तो उसमें भी राजनीति कर जाते हैं। उनकी राजनीति पर आज तक कांग्रेस में कोई भारी पड़ नहीं पाया और इसीलिए आज कांग्रेस की ए और बी टीम में या तो मैं नहीं या कोई नहीं, इस तरह पर गहलोत साहब की राजनीति आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि अब कांग्रेस जब पूरे देश में सिमट रही है, राजस्थान में भी बिस्तर गोल करने का समय आ रहा है। बिल्कुल देखा जाए, इसी साथ साथ एक सबसे आप ही देखो सोशल मीडिया वार चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। ये क्या ऐसा नहीं लगता कि ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बी टीम लग रहा है? देखिए, कई बार इस सोशल मीडिया पर थर्ड पार्टी कैंपेन राजनीतिक दल अपने पीछे से पर्दे के पीछे से लॉन्च करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी मैं समझता हूं कि कुछ लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकती है, पर इसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर जिस प्रकार इनके सहयोगी कई जगह आप पार्टी सामने आई, कई जगह कांग्रेस पार्टी के कई नेता सामने आए, कई स्थानों पर टीएमसी के नेताओं ने खुलकर बात की, ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश का एक षड्यंत्र है जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल, इसमें नीट पेपर का ही मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि नीट पेपर को कहीं ना कहीं केंद्र मंत्री के जो है उनका इस्तीफे की बात किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की इनकी बैठक हुई, इसमें कई ऐसे नेता हैं जो चेहरे नहीं, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने पिटारा जोड़ा, ये चलने वाला नहीं है। आपने इंडिया गठबंधन के उस बैठक में देखा होगा, लटके हुए चेहरों के साथ बैठे नेता एक दूसरे से आंखें नहीं मिला रहे थे और कुछ नेता वहाँ आए ही नहीं थे। आज कांग्रेस की बंगाल में परफॉर्मेंस देख रहे हो, टीएमसी और कांग्रेस बंगाल में सामने लड़ रही थी। आप आरजेडी और कांग्रेस बिहार में मिलकर लड़ रही थी। हर मुद्दे पर टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाते हैं ये, इसलिए ये नापाक गठबंधन है। ये गठबंधन कामयाब नहीं होगा और जनता भी इन पर विश्वास नहीं करेगी। राहुल गांधी के जिस प्रकार अपरिपक्व नेतृत्व है वो बंटमधार कर रहा है कांग्रेस की राजनीति का, और इसलिए कांग्रेस के दुर्दिन प्रारंभ हुए बरसों हो गए और इसीलिए मोदी जी का जो विजय का रथ है वो न कांग्रेस से रुका न रुकेगा। बिल्कुल, आप पश्चिम बंगाल में काफ़ी दिनों तक थे, वहाँ की जो आम जनता थी, वहाँ की परेशानियाँ थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल को जीत कर लाए आप, वो किस रूप में आप देख रहे हैं? मैं पश्चिमी बंगाल को जीतने का श्रेय नहीं ले सकता, कदापि नहीं ले सकता। पश्चिम बंगाल को का जीत का श्रेय हमारे दुनिया के लोकप्रिय नेता का है। मोदी जी की बात पर लोगों ने विश्वास किया और मैं समझता हूं कि वहाँ जिस प्रकार टीएमसी का करप्शन था और सुवेंदु अधिकारी के प्रति लोगों में आकर्षण था, आज उसी का परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी की कुर्बानी थी कार्यकर्ताओं की, उसी कारण से पश्चिमी बंगाल जीता है। पश्चिम बंगाल क्यों, आसाम की बात आप क्यों नहीं करते? मैं आज SIR पर झूठे मतदाता सूची के आधार पर जो जीत के वेतरणी चुनाव की पार कर रहे थे उनकी असलियत सामने आ गई। बिल्कुल, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो राज्यसभा सीटों में आपका भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है कि आपको भी कहीं न कहीं राज्यसभा में भेजा जाएगा। ये देखा जातिगत समीकरण के हिसाब से सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को मिला है। क्या ऐसा लग रहा है कि पार्टी की तरफ से आपको कहीं किसी राज्य में राज्यपाल के उस पर ले जाने की बात की जा रही है आपको?
मैंने कभी पार्टी से कोई पद मांगा भी नहीं। राज्यपाल के पद हो चाहे दूसरे पद हो, मैं उसके योग्य भी नहीं। पार्टी ने श्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को चुना है। सतीश जी और अलका जी का चयन निश्चित तौर पर हमारे ज़मीनी कार्यकर्ताओं का चयन है। हमारे सब के लिए गर्व की बात है कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, हमारे बीच में काम करने वाले कार्यकर्ता इस देश के सर्वोच्च सदन में जाएंगे। इससे बड़ी प्रसन्नता में और क्या हो सकती है। बिल्कुल, एक जो विपक्ष के नेता, उनका आरोप है जिस तरह से जयपुर में मंदिर को भी तोड़ा गया, मस्जिद को भी तोड़ा गया, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि एक प्रतिपक्ष क्या विकास को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की गई, ये किस रूप में आप देख रहे हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए वाहनों का दबाव, सिकुड़ती हुई सड़कें, लगता हुआ जाम आम आदमी की ज़िंदगी में दखलंदाजी कर रहा है। उसको दूर करने के लिए, उनकी सुगमता के लिए भजनलाल जी सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। बिल्कुल, ये कई बातों पे चर्चा किया गया क्योंकि अपनी जो प्रमुखता से बात रखी गई। KBP टाइम, जयपुर।